हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट पी। आपका एक पैरेललोग्राम है, बोल रहे ए बी सी डी, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एन सी एन डी। इसको प्रोड्यूस करी जाती है एक लाइन किसी पॉइंट पी पर। यह आपका ए बी की लाइन को प्रोड्यूस करके एक पी पर पॉइंट बनाया गया है। ए लाइन थ्रो ए एंड पैरेलल टू सी पी। ए लाइन थ्रो ए एंड पैरेलल टू सीपी। एक लाइन ऐसी बनाई जाती है जो सीपी के पैरेलल होती है और मीट सीबी प्रोड्यूस्ड टू क्यू। और वो कहाँ पे मिलता है? आपका ए से क्यू पर मिलता है। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीट। इससे क्या होता है? आपका पी बी क्यू आर जो पैरेललोग्राम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। कौन सा पी बी क्यू आर? ये है आपका पी बी एंड क्यू एन आर। ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ, ये ए एक्स नहीं है, ये है एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। हमें ए बी सी डी, ए बी सी एन डी, इस पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया पी बी क्यू आर, इसके पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल दिखाना है। ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है। हिंट दे रखा है ए सी को ज्वाइन कर देना एंड पी क्यू को ज्वाइन कर देना, फिर कंपेयर करना बोल रहा है ए सी क्यू एंड ए पी क्यू को। तो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर देंगे ज्वाइन, किसको? ए सी को, जो हमें हिंट दी हुई थी, एंड ज्वाइन करना है पी क्यू को। और ये वाली लाइन है आपकी पी क्यू, इसे भी आप ज्वाइन करा देना। ठीक है। तो ये भी मैंने ज्वाइन कर दी। थोड़ी सी तिरछी होगी, कोई बात नहीं, आप सही से करना कॉपी में। ठीक है। तो अब देखो, अब कैसे करेंगे? अब देखो, सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन करी है, तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन में हमने वही करा जो हमें हिंट में दिया हुआ था। ज्वाइन करा हमने ए सी को एंड पी क्यू को। एंड सेकेंड स्टेप हमसे बोल रहा है कि कंपेयर करो इन ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी एन क्यू। अब देखो ए सी क्यू एंड ए पी क्यू, इन दोनों को कंपेयर करने को भी बोल रहा हूँ, हम इनसे स्टार्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। ए सी क्यू, ये है आपका ए सी क्यू, एंड है आपका ए पी क्यू, ए पी क्यू। तो मैं इस पर पहले कलर कर देता हूँ कुछ। तो देखो, ये है आपका, ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ आपको, ये है आपका ए पी क्यू, ये है आपका ए पी क्यू, जो वाला ट्रायंगल बन रहा है आपका ए पी क्यू। एंड मैं उसे ऑरेंज से शो कर देता हूँ आपका ए सी क्यू को। तो ये आपका ए सी एंड क्यू। तो जो आपके ट्रायंगल हैं बोल रहे हैं, इनको कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगलों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ए सी क्यू है और जो ए पी एंड क्यू है, इनमें जो बेस है ना, बेस सिमिलर, बेस सेम है। देखो ए क्यू क्या है आपका, दोनों में सेम है। ए पी क्यू में भी और ए सी क्यू में भी आपका ए क्यू क्या है, बेस तो इनका सेम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ए पी क्यू ए पी क्यू, दे आर ऑन द सेम बेस। आपका होगा सर सेम बेस कौन सा है? तो सेम बेस मैंने बता दिया, सेम बेस ए क्यू। एंड अब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये लाइन बना रखी है हमने ए क्यू, ए को प्रोड्यूस करा था क्यू तक, और जो सी पी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों पैरेलल्स के बीच में आपका एक तो ए सी क्यू बन रहा है और एक ए पी क्यू ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या क्या है आपका, ए क्यू एंड सी पी। जब भी ये वाली थ्योरम लगती है कि एक सेम बेस पर है और सेम पैरेलल्स के बिटवीन है, तो आप क्या लिख सकते हो? आप कह सकते हो सर जो दोनों ट्रायंगल हैं उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए सी क्यू इक्वल हो जाएगा आपका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के। ठीक है। अब देखो ए सी क्यू कौन सा है? तो ए सी क्यू देखोगे आप, ए सी क्यू, ए सी क्यू देखो आप, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने ऑरेंज से करा हुआ था। तो अब हमें चाहिए क्या? हमने इसको कंपेयर करके क्या दिखाना चाहते थे? हमें दिखाना चाह रहे थे कि जो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी का क्या है, एरिया जो पी बी क्यू आर है, इसके एरिया के इक्वल है। तो मैं अगर ए बी इस साइड वाले में देखूँ, ए सी क्यू वाले में, ए सी क्यू, अगर मैं उससे सिर्फ इतना पार्ट हटा दूँ, कितना पार्ट,
ए बी क्यू या ए क्यू बी को हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए बी सी। ऐसे ही इस ए पी क्यू से ए पी क्यू से भी मैंने अगर ए क्यू बी को यहाँ पर से रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या पार्ट बनेगा, पी बी क्यू, मतलब ये वाला ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ से, सब्ट्रैक्टिंग ए बी क्यू फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हम क्या कर रहे हैं, ए बी क्यू को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए सी क्यू में से मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ए बी क्यू को। ऐसे ही कर दूंगा एरिया ऑफ ए पी क्यू के एरिया से क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ए बी क्यू को। तो जैसे मैंने इस वाले पूरे से ए क्यू सी या ए सी क्यू से जब मैंने ए बी क्यू को रिमूव करा तो मेरे पास सिर्फ बचा ए बी एंड सी। तो मेरे पास बचा सिर्फ क्या, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, ऐसे ए पी क्यू देखो, ये आपका ए, ये है पी, ये है क्यू, इसमें से भी मैंने ये वाला पार्ट ए बी क्यू को हटा दिया तो मेरे पास सिर्फ कितना बचा, ये वाला पी बी क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पी बी एंड क्यू। ठीक है, नोट कर लो, इससे मैं इरेज करके ऊपर बताऊंगा आगे। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो ए बी सी क्या, हम ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं, ये है ए बी सी, ए बी एंड सी। और मैंने आपको बताया था जब भी एक पैरेललोग्राम है और अगर उसमें क्या पड़ा हो, एक आपका डायगोनल पड़ा हो, तो वो डायगोनल उस जो पैरेललोग्राम है उसको दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस वाले पैरेललोग्राम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल को कैसे लिख सकता हूँ, ए बी सी को, ये क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए बी सी डी का। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ हाफ ए बी सी डी। ये किसको लिखा मैंने, इस ए बी सी को। क्यों, मैंने भी बताया ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो इक्वल एरिया के क्या बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं जब वो डायगोनल से क्या होता है, मतलब उसके बीच में क्या होती है, डायगोनल होती है। तो ठीक है, ऐसे ही इसको पी बी क्यू को भी लिख सकता हूँ, ये आपका पी बी एन क्यू, इसके बीच में हमारी डायगोनल थी। तो डायगोनल ने क्या करा होगा, यहाँ पे दो सिमिलर या इक्वल एरिया के क्या बना दिए होंगे, ट्राइंगल। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ लिख सकता हूँ ना, कि हाफ है इसका एरिया किसके, हाफ ऑफ पी बी क्यू आर। क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीजन भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे रीजन, क्या लिखोगे, डायगोनल्स डिवाइड parallelograms in two triangles of equal area, two triangles of equal area। ठीक है, तो अभी बताओ, ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है। जब मैंने बोला एरिया सेम होता है तो ए बी सी का एरिया और इस ए डी सी का एरिया भी इक्वल होगा ना, तो मैं इस पूरे का एरिया को लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो आपका होगा एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के बराबर ना। ये तो लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्यों लिखा मैंने अभी बताया आपको कि डायगोनल क्या कर देता है, दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में बाइसेक्ट कर देता है। तो एक का एरिया तो मुझे पता है कि इक्वल है, तो एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ ए डी सी के। तो ये पूरा मिलकर मेरा क्या बना देगा, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लो और नोट कर लो। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए पी सी डी। डायगोनल्स दिए हैं दो, ए सी एंड बी डी, एक ट्रेपेजियम है बोल रहा है ए बी सी डी, विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी क्या आपके पैरेलल है, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करें। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए ओ डी, मतलब ये वाला ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी, ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, कौन कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं, एक तो देख रहे हैं हम। अब ये मत सोचना कि हमें ए ओ डी और बी ओ सी निकालना है, तो हम ये ए डी बी और ए बी सी में क्यों देख रहे हैं, समझ जाओगे आप हम क्यों कर रहे हैं इसे। ठीक है, तो देखो ए डी बी एंड ए बी सी, अब इन दोनों में देखोगे तो इनका क्या है, सेम बेस है ए बी। ठीक है, एंड आप देखोगे कि ए बी और डी सी क्या है, दोनों पैरेलल भी हैं और इनके बीच में ये दोनों ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी हमारे बने हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी बी एंड ए बी सी, दे आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। अब सेम बेस मैंने बताया आपको क्या है, सेम बेस ये नीचे वाला ए बी, एंड
बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल्स के हैं आपके, आप कहोगे सर ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब भी हमें दो ट्रायंगल होगा, सेम बेस होता है एंड सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पर से थोड़ा सा समझने की चीज़ है, यहाँ से देखो ए डी बी, ये आपका ए डी बी, मुझे चाहिए सिर्फ कितना, बी ओ सी, मुझे मतलब किससे है, सॉरी बी ओ सी से नहीं, ए ओ डी से, मुझे मतलब है सिर्फ इस वाले पार्ट से, इसमें ए ओ डी से, किस वाले से, ए डी बी से, ए डी बी, इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ए बी सी देखो, ए बी सी, इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बी ओ सी चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे इस वाले से इसमें भी मतलब नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया कि दोनों साइड से इस ए ओ बी को माइनस कर दूँ, इसका एरिया क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। तो मेरा जब मैं ए डी बी से मैं क्या कर दूंगा, ए ओ बी माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा। ऐसे ही ए बी एंड सी से जब मैं ये वाला पार्ट ए ओ बी माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, बी ओ सी वाला, ठीक है। तो चलो कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ए ओ बी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से क्या कर रहे हैं हम, ए ओ बी का एरिया क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए ओ बी, सॉरी एरिया ऑफ ए डी बी माइनस एरिया ऑफ, किससे माइनस करना है हमें, ए ओ बी को। ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, इससे हमें माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ए ओ बी। तो क्या हो गया आपका, जैसे आपने इसको माइनस करा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एरिया ऑफ ए ओ डी, और यहाँ आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ बी ओ सी। ये समझ गए ना कैसे है, जब मैं पूरे ए डी बी में से ये वाला पार्ट, ये बीच का पार्ट निकाल दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, कौन सा, ए ओ डी वाला। ऐसे जब मैं ए बी सी में से इस पार्ट को, ए ओ बी को हटा दूंगा, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा मेरे पास, कौन सा, बी ओ सी वाला। और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।